राम राम दोस्तों। मैं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं निराला रास्ता। दोस्तों, इंडियन यूथ कांग्रेस के फिलहाल चुनाव चल रहे हैं। एक हमारे साथ में भावी उम्मीदवार हैं, जुड़े हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो एक बार सर नमस्ते। मैं आपका एक बार नमस्कार। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपने हमें आपका कीमती समय दिया। एक बार आपका परिचय बता दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस कुड़ा, राजस्थान यूथ कांग्रेस बांदीकुई विधानसभा अध्यक्ष प्रत्याशी। आपकी राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई? आपकी ऐसी कोई घटना जिसे आपको राजनीति में आने से प्रेरित किया हो? मेरी राजनीतिक शुरुआत 2021 में मैं राजेश पायलट कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया, उसके बाद मैंने जो छात्रों के हालात देखे, उनकी मांगों को आगे पहुंचाने वाला कोई नहीं है, उनकी बातों को आगे रखने वाला कोई नहीं है। तो फिर मैंने असल में 2-3 साल तक रेगुलर मेहनत की, सक्रिय रहा छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव के लिए, लेकिन किसी कारणवश वो चुनाव नहीं हो पाया। इस वजह से मैंने राजनीति मान। इंडियन यूथ कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं। आपको इसमें अध्यक्ष पद पर खड़े खड़े रहने के लिए प्रेरणा आपको किसने दी? प्रेरणा तो सर सचिन पायलट साहब से लेते हैं हम तो शुरू मतलब आप से। सचिन पायलट जी को अपना आदर्श मानते जी, हो? आदर्श मानते हैं हम। मतलब आपका विजन क्या है कि आप अगर चुनाव जीत जाते हो तो आपका सबसे बड़ा विजन क्या रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा युवाओं के लिए? युवाओं के लिए सर मेरा मुद्दा यही है कि जितनी ज़्यादा हो सके कि मैं उनकी मदद करूँगा, हर संभव वो कोशिश करूँगा जिससे युवा आगे बढ़े। आगे मैं ये चाहता हूँ कि पढ़ाई एक अपनी जगह है, वो सब करते हैं और करनी भी चाहिए, हमें आगे भी जाना चाहिए पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन उनमें से कुछ युवाओं को राजनीति में आना भी ज़रूरी है। अगर हम राजनीति में नहीं आएंगे तो हमारी बातों को आगे रखने वाला कोई नहीं होगा। अगर युवा राजनीति में नहीं आएगा तो हमारे देश के हालात नहीं बदल सकते। आप खुद को बाकी उम्मीदवारों से अलग कैसे मानते हैं? अलग तो मैं नहीं मानता, बाकी उम्मीदवार भी उनकी जगह कार्य कर रहे हैं, मैं भी अपनी जगह कार्य कर रहा हूँ। मैं धरातल पर कार्य कर रहा हूँ। मैं पिछले 1.5-2 महीने से लोगों से जुड़ रहा हूँ, मिल रहा हूँ, उनकी समस्याएं सुन रहा हूँ। और जब मैं ये चुनाव जीत जाऊंगा तो जहाँ मेरी हरसंभव कोशिश हो पाएगी मैं उनकी मदद करने का प्रयास करूंगा। इंडियन यूथ कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सर इंडियन यूथ कांग्रेस की नहीं, ये पूरी कांग्रेस की ताकत है कि हमारी विचारधारा है जो जनता तक पहुंचती है। हम ये चाहते हैं कि हम हमारे जो विचार हैं, पूरी हमारी जो मदद है, वो सब सीधे प्रभाव से जनता तक पहुंचा सके। आज के युवाओं को इंडियन यूथ कांग्रेस से क्यों जुड़ना चाहिए? युवाओं को, हर जन को इंडियन यूथ कांग्रेस से जुड़ना चाहिए। हमें कांग्रेस की विचारधाराओं को समझना चाहिए कि कांग्रेस की क्या विचारधाराएं हैं, किस प्रकार की विचारधाराएं हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि हर युवा आदमी हमारी पार्टी से जुड़े, कांग्रेस से जुड़े। आप सचिन पायलट जी को अपना आदर्श मानते हैं। सचिन पायलट जी के ऊपर एक बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा अभद्र टिप्पणी की जाती है, राधा मोहन दास अग्रवाल जी द्वारा। तो आपकी राजनीतिक विचार क्या है? आप क्या कहना चाहोगे इन मुद्दों पर? मैं तो यही मानता हूँ, सचिन पायलट साहब कहते हैं कि किसी के बारे में उतना ही बोलो जितना आप खुद के बारे में सुन सकते हैं। तो पायलट साहब तो कभी किसी के बारे में टिप्पणी करते नहीं है। राधा मोहन जी का क्या है, वो कर गए, चले गए, उसके बाद आपने विरोध भी देखा होगा, लोगों में कितना विरोध है। उसके बाद कहने से कुछ नहीं होता, सब करके दिखाना पड़ता है। अक्सर देखा जाए तो महिला सुरक्षा काफी मतलब ज्यादा बढ़ रही है सब क्षेत्र में। तो आपका सबसे बड़ा कारण मुद्दा क्या रहेगा महिला सुरक्षा पर? क्या करना चाहोगे आप? महिला सुरक्षा परिषद 16 मई को हम एसडीएम कोर्ट के बाहर ज्ञापन देंगे, हजारों की तादाद में लोग आएंगे। उसके बाद हम कानून व्यवस्था को प्रशासन से ठीक करने की मांग करेंगे। न देखा जाए तो आप हर मुद्दे को लेकर जो भी बांदी विधानसभा क्षेत्र में कोई ना कोई घटना होती रहती है, आप हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं इन मुद्दों पर। जी सर, अभी तो मैं छात्र राजनीति में हूँ, लेकिन अब मैं युवा राजनीति में आया हूँ तो हर संभव मैं हर मुद्दे पर आपको खड़ा मिलूँ। छात्र राजनीति की आप बात करें तो कब से आप छात्र राजनीति में जुड़े? क्या आप कॉलेज में कुछ अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद पर आप हाँ, कार्यरत थे? 2021 से मैं छात्र राजनीति में जुड़ा। उसके बाद मैंने 3 साल राजेश पायलट कॉलेज में रेगुलर सक्रिय रहा। किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पाए। उसके बाद मैं जयपुर राजस्थान कॉलेज में सक्रिय रहा। एनएसयूआई से मैं जिला महासचिव भी हूँ इस टाइम। हनुमान बेनीवाल जी है, नागौर के सांसद। तो उनके ऊपर क्या आपके क्या राजनीतिक विचार है? क्योंकि उन्होंने सचिन पायलट जी के ऊपर कुछ शब्द कहे कि सचिन पायलट जी जनता के बीच नहीं जाती क्योंकि काले पड़ जाएंगे। क्या क्या कहना चाहोगे इनके ऊपर? सचिन पायलट जी कब नहीं जाते जनता के बीच, आप मेरे को ये बताओ। वो जनता नहीं, वो सचिन पायलट जी के ऊपर आरोप लगा रहे हो, आरोप हनुमान बेनीवाल वो जी। लगा सकते हैं उन पे,
हनुमान बेनीवाल जी को इस बार जनता ने लाज रख दी, उनकी एक सीट बच गई, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पा रहे। अब जो आदमी फ्री रहता है ना वही दूसरे पे टिप्पणी करता है। अगर उन्हें काम रहते ना तो उन्हें ये याद नहीं रहता। पायलट साहब के इतने बिजी शेड्यूल है, वो इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते सब। मतलब कहने जगह सचिन पायलट जी एक मतलब सचिन पायलट जी ऐसे मतलब कैसे स्वभाव के व्यक्ति हैं कि वो किसी नेताओं पर वो भी गलत टिप्पणी नहीं करते हो। सचिन पायलट जी का जैसा सरल स्वभाव आपने शायद ही किसी नेता को देखा होगा। वो अपने दिमाग को हमेशा ठंडा करके चलते हैं। वो किसी आदमी के लिए उतना ही बोलते हैं जितना वो खुद के लिए सुन पाते हैं। प्रिंस जी 2028 में विधानसभा के चुनाव होंगे। अगर राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो क्या सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बनने के दावेदार होंगे? जी 100% सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री पद के दावेदार। अगर अशोक गहलोत जी फिर अगर अशोक गहलोत जी बने तो फिर वो तो आला कमान तय करेगा, लेकिन मेरा तो खुद का भी व्यक्तिगत रूप से भी मैं यही चाहता हूँ सचिन पायलट साहब जी बने। मतलब कांग्रेस सरकार को कहीं ना कहीं देखा जाता है युवाओं को मौका देना हाँ, अब चाहिए। युवाओं को मौका देना चाहिए। लेकिन गहलोत जी ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं ये मानता हूँ कि वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तब तक शायद ही गहलोत जी के बराबर किसी ने काम किया। उन्होंने जो आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में खड़े रहने की क्षमता नहीं रखता था उसे प्राइवेट हॉस्पिटल तक पहुंचाया। उन्होंने वो असंभव काम किए हैं जो गरीब आदमी के लिए किए जा सकते थे। कांग्रेस के पूर्व विधायक अपने गजराज जी खटाना जी, उनके ऊपर आपके क्या राजनीतिक विचार है क्योंकि उन्होंने बांध विधानसभा क्षेत्र में कितने क्या डेवलपमेंट का काम किया? गजराज खटाणा जी ने बहुत अच्छे काम किया। उन्होंने हॉस्पिटल बनाए, उन्होंने कॉलेज बनाई, उन्होंने यहाँ अम्बेडकर सर्किल पे जो कोर्ट था उसमें इतनी भीड़ होती थी, ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कोर्ट को दूसरी जगह शिफ्ट कराया। उन पे जो काम हो पाए वो अच्छे किए हैं उन्होंने। वर्तमान विधायक ये चीजें करा पा रहे कुछ काम डेवलपमेंट बांध विधानसभा क्षेत्र में? हाँ, अभी तो चल रहे हैं हाल फिलहाल, तो अभी तो देखो अभी 2-3 साल बचे हैं। मतलब एक तो गजराज खटाना जी और टाकड़ा जी दोनों के मुकाबले आपको बेहतर विधायक डेवलपमेंट के ऊपर कौन लगा? देखो डेवलपमेंट के ऊपर तो खटाणा जी उनकी जगह ठीक थे, टांकड़ा जी भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोले कि काम नहीं कर रहे। बस उनका स्वभाव की बात है, टांकड़ा जी थोड़े कड़क स्वभाव के हैं, खटाणा जी थोड़े सरल स्वभाव के हैं। मतलब खटाना जी कहने का देखिए सरल स्वभाव के हाँ आदमी है वो। हाँ। गहलोत जी की बात करें तो गहलोत जी के बारे में राजेंद्र जी गुड़ाई जी की कोई लाल डायरी है, उसमें वो कहते हैं कि इसमें गहलोत जी के भ्रष्टाचार के आरोप है। आप क्या कहना, आपके क्या विचार होंगे इस पर, आप क्या कहना चाहोगे? वो लाल डायरी तो मैं भी बोल दूं कि मेरे पास भी है, इसमें उनके हैं, लेकिन वो कहने से नहीं होता। वो आपको पता है वो बाहर आया क्या, लोगों ने देखा, वो वो सबूत अगर होते तो जनता के बीच आते ना, वो थे ही नहीं, वो बातें थी बस बनाने से होता। नरेश मीणा की हम बात कर रहे हैं आपसे, एक युवा नेता है, छात्र प्रतिनिधि भी रह चुके हैं वो। आपके मतलब क्या क्या विचार हो कि वो आपके राजनीतिक विचार नरेश मीणा जी के ऊपर? नरेश मीणा जी हमारे बड़े भाई साहब है, छात्र राजनीति से निकले हुए आदमी हैं। हम भी उनकी तरह चल के छात्र राजनीति से बहुत आगे पहुंचना चाहते हैं। उन्होंने 3 चुनाव लड़े, तीनों चुनाव अच्छे भी लड़े। बदकिस्मती से वो हमारी पार्टी से नहीं थे, उन्होंने पार्टी से टिकट मांगा, लेकिन किसी कारण उस पार्टी टिकट नहीं दे पाई उनको। फिर मतलब उन्होंने वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नरेश मीणा जी कांग्रेस पार्टी से कई बार टिकट की मांग कर चुके थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। मांग फिर फिर भी उन्होंने कांग्रेस जो भी उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है तो उनकी वो करते हैं, क्यों करते हैं, वो हाँ, अवहेलना क्यों करते हैं? उनको उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। अगर वो कांग्रेस से होते तो वो 100% जीत के निकलते, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नरेश मीणा जी बहुत आगे जाएंगे, वो बहुत लंबे रेस के घोड़े हैं। अभी फिलहाल अंतामी चुनाव हुआ, नरेश मीणा जी उम्मीदवार थे वहां के, प्रमोद जैन भाई जी भी थे, मोरपाल सुमन भी जी थे, कांग्रेस के नेता थे। प्रमोद जैन भाई उन्हें वो मतलब भाया तो बाटा खा गया, बजरी खा गया, कुछ जैसी उन्होंने टिप्पणी की थी। क्या कहना चाहोगे नरेश मीणा जी ये के तो ऊपर? चुनावी दौर में सब सभी करते तो सभी के करते हो। हैं। हाँ, ये तो सभी करते हैं। अब आपका जो भी वोटिंग चल रही है, कैसे चल रही है आपकी वोटिंग फिलहाल? वोटिंग अच्छी चल रही है, जनता हमारा बहुत साथ दे रही है। साथ दे रही है आपका? हम्म। और आपके वोटर्स को क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से, आप कुछ वोटर्स संदेश देना चाहो? मैं वोटर्स से सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप वोट ये नहीं बोल रहा मेरे को दीजिए, आप वोट उसको दीजिए। आप पहले सारी चीजों को तोलो सतोलो, उसके बाद वोट दो कि ये आदमी हमारे लिए आगे काम कर सकता है। क्योंकि ये चुनाव को छोटा मत समझो, चुनाव ये बहुत बड़ा है। आज आप मुझे यहाँ खड़ा करोगे तो मैं आपके लिए आगे जाकर मांगे उठाऊंगा, बातें रखूंगा। जीतने से और घर में बैठने से कुछ नहीं होता सर। भजनलाल जी कहते हैं कि कांग्रेस के 5 साल हमारे 2 साल बेमिसाल, तो फिर क्या उनके 2 साल बेमिसाल निकले उनके? भजन लाल जी का तो कुछ नहीं है, सरकार दिल्ली से चल रही है, वो तो पर्ची वाली सरकार है। भजन लाल जी तो कोट पैंट में बैठ जाते हैं। वो अभी आपने देखा होगा उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, डिजिटल बजट था और उसको वो टीवी में देख के वो पेन को बार बार कॉपी पे घुमा रहे थे, कुछ लिख नहीं रहे थे। वो तो बस ये दिखाता है कि मैं काम कर रहा हूँ, बाकी सरकार दिल्ली से चल रही है। मतलब राजस्थान में क्या है,
ऐसी कौन सी योजना है जी यहाँ के मतलब राजस्थान के जो भी युवा है लोग हैं उनकी योजना को लाभ मिल पा रहा हो? मुझे तो सब ये पता नहीं कि बीजेपी सरकार की कोई योजना है। उनकी एक चिरंजीवी योजना जरूर कांग्रेस सरकार की थी, उसको उन्होंने, वो उनका बजट था ना, उसको घटाने का काम जरूर किया, बढ़ाने का नहीं। गहलोत जी की ऐसी कौन सी योजना है जिनका लाभ जनता के बीच में पहुंचा हो और उनका लाभ उन्हें मिला हो और जनता गहलोत जी को याद करती हो? जनता बेशक गहलोत जी को याद करते हैं, हम उनको याद करते हैं। उन्होंने हर महिला को, बुजुर्ग महिला को उन्होंने मोबाइल देने का प्रयास किया। जो कभी मोबाइल में समझते नहीं थे उनको मोबाइल देने का प्रयास किया कि लोग आगे बढ़े, चीज़ों को समझे। उन्होंने हॉस्पिटल में जो गरीब व्यक्ति थे वो कभी खड़े होने की हिम्मत नहीं करते, तो उन्हें अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में खड़े रहने का काम किया। और भी बहुत काम है गहलोत जी। फिलहाल बांदीकुई हॉस्पिटल की अगर बात की जाए, अभी हॉस्पिटलों की बात आ रही है, तो बांदी विधानसभा क्षेत्र में क्या हालात है हॉस्पिटलों की वर्तमान में? वर्तमान में तो सब हॉस्पिटलों का नीलबटा सन्नाटा हालात है, कोई खास हालात नहीं है। डॉक्टर वगैरह समय पर हाँ, आ पाते नहीं आ पाते, नहीं नहीं, इलाज सही तरीके से हो पाता नहीं हो इलाज पाता? इलाज कुछ नहीं हो पाता। एक लास्ट अगर आप खींच के देखोगे तो आंखों का ऑपरेशन हो सकता है, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं हो सकता। छोटी सी प्रॉब्लम ही 200 जयपुर रेफर कर देते हैं। शिक्षा के स्तर में देखा जाए तो स्कूलों के क्या हालात है? शिक्षक क्या विद्यार्थियों की समय पर पढ़ाई हो पाती है? इनको टीचर समय पर आ पाते हैं? वो तो सब जाके देखना पड़े, जब पता लगे, कहने से कुछ नहीं होता। देखना पड़ेगा तो ग्राउंड वो तो ग्राउंड चेक अब करनी जाके पड़ेगी। देखना पड़ेगा सब। आप अपन पहुंच ही नहीं पाए उधर तक, अभी पहुंचेंगे। तो दोस्तों, प्रिंस बैसला जी एक इंडियन यूथ कांग्रेस के उम्मीदवार है, इनके भी फिलहाल वोटिंग चल रही है। अगर बांदी विधानसभा क्षेत्रीय जनता ये वीडियो देख रही है तो भाई का सपोर्ट करे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भी युवाओं के साथ तत्पर खड़े हुई है। तो दोस्तों, और ऐसी वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो आपको ऐसी बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सर।